राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का क्या नाम है, चेंज इन पीएसआर अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इसके अंदर हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना बाबू, वह सभी के सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग लगभग 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा एग्जाम्पल के साथ समझते हुए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 10 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वह क्वेश्चन नंबर 9 का कॉपी है। बस क्वेश्चन नंबर 9 में जनरल रिजर्व दिया था, यहां पे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया है। और यहां भी क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लोज नहीं करना पीएनएल अकाउंट को। वहां भी क्वेश्चन नंबर 9 में भी कहा था कि क्लोज नहीं करना है और यहां भी ये कह रहा है कि आपको क्लोज नहीं करना है। तो क्या करेंगे, देखिए जब बैलेंस शीट के देखिए जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करता है या कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है या पार्टनर डेथ कर जाता है, तो उस केस में बैलेंस शीट के अंदर जितना भी अमाउंट होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। मतलब फ्री रिजर्व कह लीजिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये सबको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज मतलब डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। उसी तरह जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, जैसे कि अगर बैलेंस शीट में आपको दे दे, बैलेंस शीट में दे दे आपको, मान लीजिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में दे दे प्रॉफिट एंड पीएनएल अकाउंट अमाउंट दे दे, फिर इधर क्रेडिट साइड में पीएनएल अमाउंट के अमाउंट दे दे, जनरल रिजर्व दे दे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इधर लायबिलिटी होता है, इधर एसेट होता है। फिर आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे दे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे दे, इधर दे दे आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे दे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और पार्टनर यदि अपना पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या किसी पार्टनर की रिटायर हो जाए या डेथ कर जाए, तो उस केस में क्या करता है, इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज मतलब ये क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। भाई लायबिलिटी का मतलब क्या, क्रेडिट, और इसको क्लोज करना है तो डेबिट कर देंगे। उसी तरह एसेट का मतलब क्या, डेबिट, और इसको क्लोज करना है तो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जब पीएसआर चेंज हो या कोई नया पार्टनर इंटर करे या किसी पार्टनर के रिटायर हो जाए या कोई पार्टनर डेथ कर जाए, तो उस केस में होगा ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि दे डिसाइड नॉट क्लोज, मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जनरल रिजर्व को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं करना है। मतलब एज इट इज बैलेंस शीट अगले साल में भी छपना चाहिए, एज इट इज अमाउंट छपना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, लायबिलिटी के अमाउंट को जो भी है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये जो भी अमाउंट है, इसको क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट पास करेंगे। और क्या होता है एडजस्टमेंट ट्री, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, GAINING, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक करेंगे। ठीक है, अगर लॉस हो, जैसे मतलब ये तो लायबिलिटी साइड हो गया, अगर एसेट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो तो इसको पलट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कर देंगे। अब चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो सेम टू सेम इसी का मतलब इसी पे आधारित है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले इसको मिटाने का काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर हमने बोर्ड पे छाप दिए क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को एक बार समझेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अभय एंड वैभव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो जो दिया है वो 2:1 दिया है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹24,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो if they decide not close the profit and loss account।
क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं एक बार बोर्ड से समझते हैं। बोर्ड पे जो बनाए हैं इस तस्वीर को, इस तस्वीर के हिसाब से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको सोल्व कर रहे हैं करेंगे। कह रहा है कि एक फॉर्म है, आई डोंट नो कि फॉर्म क्या चीज का है, बट एक फॉर्म है, कुछ भी फॉर्म है, लेकिन फॉर्म मतलब बिजनेस है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक लोग मालिक हैं। तो एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर 2 मालिक है, एक तो अभय मालिक है, दूसरा वैभव मालिक है, और इनका पीएसआर दिया है 2:1। यानी इन्होंने जब फॉर्म की स्थापना किए थे ना, तो उस समय एग्रीमेंट बनाए थे और एग्रीमेंट में लिखे थे कि जो भी फॉर्म को प्रॉफिट होगा ना, हम दोनों पार्टनर को 2:1 में बांट देगा, मतलब बांटेगा। ठीक है, अब यही पार्टनर इन्होंने अपने डिसाइड कर लिया, अब इन्होंने अपना पीएसआर चेंज करके इक्वल कर लिया, यानी 1:1 कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये जो 2:1 था ये ओल्ड रेशियो हो गया। अब यही पार्टनर अपना रेशियो चेंज करके कर लिया बराबर बराबर के। अब यानी अब फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा ना, वो बराबर बराबर में देगा। तो इन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर लिया 1:1। तो हम इसको कह सकते हैं कि ओल्ड रेशियो ऑफ अभय एंड वैभव, ओल्ड रेशियो ऑफ अभय, ABHA, अभय एंड वैभव, वैभव इक्वल टू दिया है 2:1। और यही पार्टनर न्यू रेशियो इनको क्या हो गया, न्यू रेशियो ऑफ अभय एंड वैभव, A फॉर अभय, B फॉर वैभव इक्वल टू 1:1। अब क्या करेंगे, तो जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है तो सबसे पहले हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का निकालिए, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है 2/3 है, और न्यू रेशियो क्या हो गया 1/2 हो गया। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा। अब 3 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 6 आ रहा है, 2 बार में ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। 2 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 6 आ रहा है, 3 बार में, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दे 3, यानी 1/6। और ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। वैभव का यानी बी का निकालिए, बी का ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 है। अब न्यू रेशियो क्या हो गया 1/2 हो गया, तो इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 दूनी 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 थे 3 हो जाएगा, माइनस 1/6। और निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये भाई साहब गेन कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया है 24,000। यानी इन्होंने जब पीएसआर चेंज किए ना, पीएसआर चेंज करने से पहले मान लीजिए 14010424 को इन्होंने पीएसआर अपना चेंज कर लिए, ठीक है। तो उससे पहले अगर बैलेंस शीट बनाया ना ये, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा है आपको 24,000 रुपया। भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस कह रहा है, तो लायबिलिटी साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड में दिख रहा है 24,000 रुपया। तो क्या करेंगे, और यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ दे डिसाइड नॉट क्लोज पीएनएल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना नहीं चाहते, यानी 1/4/24 को इन्होंने पीएसआर चेंज कर लिए, तो 31/3/25 को अगर ये बैलेंस शीट बनाएंगे ना बाबू, 31/3/25 को अगर ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें भी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड होता है। तो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट 24,000 रुपया दिखना चाहिए। नॉट क्लोज का मतलब क्या है भाई, क्रेडिट है तो डेबिट मत कीजिए, इसे पार्टनर के ओल्ड रेशियो में मत बांटिए। वैसे हम लोग एक क्वेश्चन अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता, अगर ये जो पॉइंट है इफ दे डिसाइड नॉट क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता ना, तो हम क्या करते, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देते और इस 24,000 को 2:1 में अभय और वैभव के बीच में बांट देते। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कह दिया है, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो 24,000 रुपया दिख रहा है ना बाबू, इसको क्लोज नहीं करना है। तो क्लोज नहीं करना है तो हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट ही पास करेंगे, और एडजस्टमेंट क्या होता है भाई, लायबिलिटी साइड में है तो हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए गेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, वैभव कर रहा है, क्योंकि निगेटिव में आ रहा है तो वैभव गेन कर रहा है कितना 1/6। जो भी अमाउंट है ना, जैसे 24,000 है तो 24,000 का 1/6 वैभव जो है गेन कर रहा है, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है कितना 1/6 ही। किसका 1/6, तो एक 24,000 अमाउंट है ना, इस 24,000 का 1/6 वह क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब क्या, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो वैभव BAIBHAV वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए यानी अभय कर रहा है, तो टू अभय कैपिटल अकाउंट।
कितना बाबू? तो इस 24,000 रुपये जो अमाउंट दिख रहा है ना 24,000, इस 24,000 का 1/6, तो 6 चौका 24, 4,000 रुपये ए अभय गेन कर रहा है और 4,000 रुपया वैभव अभय सेक्रीफाइस कर रहा है और वैभव गेन कर रहा है। सॉरी, वैभव जो है 4,000 रुपया गेन कर रहा है और अभय जो है 4,000 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आपको टेस्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम बताए थे, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बताया था कि सबसे पहले इस 24,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा, फिर इस 24,000 को न्यू रेशियो में बांट दीजिएगा। अब देखिएगा डिफरेंसेस क्या है, जो डिफरेंसेस है ना वो यही आएगा, अभय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। आंसर में क्या दिया है कि वैभव का अकाउंट डेबिट करिए 4,000 से, तो वैभव का अकाउंट डेबिट किया 4,000 से और कह रहा है कि 4,000 रुपया अभय के अकाउंट क्रिएट कीजिए, तो अभय का अकाउंट क्रिएट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे मान लीजिए पार्टिकुलर्स हो गया, ये अभय का कलम हो गया, ये वैभव का कलम हो गया, फिर इधर ये पार्टिकुलर, ये अभय का कलम हो गया, ये वैभव का कलम हो गया, फिर इधर बाय बैलेंस बीडी होगा, भाई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी होगा। फिर इधर क्या करें, वैभव डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में टू लिखेंगे, टू अभय, और वैभव के अमाउंट में लिख देंगे, मान लीजिए वैभव है, ये अभय है, तो वैभव में लिख देंगे 4,000 रुपया। फिर अभय क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, बाय लिखेंगे बाय वैभव, और अभय के अकाउंट में लिख देंगे, मान लीजिए अभय है तो अभय के अकाउंट में लिख देंगे 4,000 रुपया। और क्या एक क्या हो गया, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गया। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर इंटर करे या कोई पार्टनर रिटायर करता हो या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमेशा जो बैलेंस शीट होता है ना, उस बैलेंस शीट को तोड़ देते हैं। मतलब अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व हो, मतलब फ्री रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह सकते हैं, फ्री रिजर्व हो जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या एनी कोई भी फ्री रिजर्व हो, तो उसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज का मतलब क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे और पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसी तरह अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है, जैसे कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हो, गुडविल दिया हो, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया है तो उसे भी हम क्रेडिट, एसेट का मतलब डेबिट, तो उसे हम क्लोज करेंगे और क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लेकिन कहे कि भाई इफ दे डिसाइड नॉट क्लोज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज को, तो हम एक एडजस्टमेंट पास करेंगे। लायबिलिटी साइड में है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एसेट साइड में है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो अब क्या होगा, ये जो 24,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ना, ये एज ए टीज है, इसको हम छेड़े नहीं है। जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे ना, यानी 24 से पहले जो बैलेंस शीट बनाया गया उसमें भी 24,000 रुपया था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 24,000 रुपया, और भाई पीएसआर चेंज हो गया 1/4/24 को, तो 1/4/24 के बाद जब 31/3/25 को जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो वहां भी ये 24,000 रुपया हम पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि इसको हम तोड़े नहीं है, क्योंकि इसको क्लोज नहीं किए हैं, बल्कि एक एडजस्टमेंट पास कर लिए हैं कि भाई वैभव से लेके अभय को दे दिए हैं, तो हो गया भाई, हो गया एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर जो है एक क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 का सेम कॉपी पेस्ट है, बस वहां पे जनरल रिजर्व दिया था, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया और कुछ नहीं है। तो मुझे भरोसा है आप पे कि आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो, कहीं किसी तरह का परेशानी हो या ना समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दिखाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको और मतलब कहाँ आपको मतलब समझ नहीं आ रहा वहां पे आपको पर्सनली गाइड करूं। ठीक है, चलिए राधे राधे, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।